नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के खास कार्यक्रम किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी सुर्खियों पर। पशुओं के उपचार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की एम्बुलेंस सेवा। टोल फ्री नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकेंगे किसान। लखनऊ के इस किसान ने 30 सालों से नहीं खरीदी सब्जियां। वेजिटेबल मैन ऑफ लखनऊ के नाम से मिली प्रसिद्धि। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। आम चुनाव से पहले हो सकता है बड़ा फैसला। देश में खेती के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाओं का विकास किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में 20 अगस्त के दिन महासमुंद के हाई स्कूल मैदान से मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के तहत महासमुंद जिले के लिए 7 व संभाग के अन्य जिलों के लिए 43 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीएम द्वारा मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना एवं मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर शुरू किया गया है। इसके तहत चिकित्सा युक्त 163 मोबाइल वैन के माध्यम से गौठानों, ग्राम पंचायतों तक पहुंच सेवा एवं कॉल सेंटर के माध्यम से जीपीएस लगे मोबाइल वैन एवं पशु चिकित्सा सेवा की मॉनिटरिंग के साथ ही परामर्श सुविधा प्रदान की जाएगी। इतना ही नहीं, योजना के तहत पशुपालकों को मुफ्त पशु चिकित्सा सुविधा के साथ ही टोल फ्री नंबर 1962 पर सलाह व सुझाव भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना का प्रमुख उद्देश्य छत्तीसगढ़ के सभी गौवंशों को वक्त पर बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इन चिकित्सा वाहन के द्वारा बीमार पशुओं को घर घर जाकर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब राज्य समेत जिले के कोई भी पशुपालक अपने पशुओं के बीमार होने पर जल्द से जल्द चिकित्सा वाहन को अपने स्थान पर बुला सकेंगे और अपने पशुओं का समय पर इलाज करवा सकेंगे। इस समय सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बात चाहे टमाटर, लहसुन की हो या हरी सब्जियों की, आम जनता के लिए सब्जी खरीदना इस समय अब चिंता का विषय बन चुका है। लेकिन ऐसे में कोई दूसरा उपाय इंसान करे तो क्या करे? दरअसल इस बात का जवाब है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले के रहने वाले विनोद कुमार पांडे की कहानी, जिन्होंने करीब 30 सालों से बाजार से सब्जियां नहीं खरीदी हैं। वो अपने घर में खुद सब्जियों का उत्पादन करते हैं और अपने घर के साथ साथ अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को भी ये सब्जियां खिलाते हैं। दरअसल विनोद कुमार पांडे को इस बात का अंदाजा शायद 30 साल पहले ही लग गया था कि खुद को स्वस्थ रखने के साथ साथ पैसा बचाने के लिए शहरों में भी टेरेस फार्मिंग जरूरी है। आपको बता दें कि विनोद कुमार पांडे का घर सब्जियां उगाने के लिए काफी चर्चा में रहता है, जिसके लिए इन्हें प्यार से लोग वेजिटेबल मैन ऑफ लखनऊ भी कहते हैं। विनोद पांडे कहते हैं कि बचपन से उन्हें पर्यावरण को लेकर शौक था। विनोद पांडे कहते हैं कि बचपन से ही उनका पर्यावरण को लेकर अलग लगाव था। 14 साल की उम्र में पिता के साथ आम का बाग लगा दिया। साल 1994 में वो लखनऊ के गोमती नगर आकर रहने लगे। उन्होंने सबसे पहले अपने घर में टमाटर उगाने शुरू किए। वर्तमान में उन्होंने अपने घर के प्रवेश द्वार पर छोटी इलायची और पुदीना का पेड़ लगाया हुआ है। वहीं घर की बालकनी में बैंगन और नींबू के पेड़ लटक रहे हैं, जबकि छत पर हरी मिर्च, लाल मिर्च, भिंडी, तोरई, कद्दू और खीरा जैसी कई सीजनल सब्जियां भी आपको मिल जाएंगी। ऐसी खबरें कई बार अब तक सुनने को मिली हैं कि देश की केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन एक बार फिर आम चुनाव से पहले ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली सालाना राशि 6,000 रुपए में 50% की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि बढ़ी हुई राशि क्या होगी, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं हो सका है, मगर एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने रखा जा चुका है। अगर सरकार ये प्रस्ताव मान लेती है तो उस पर सालाना आधार पर 20,000 से 30,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। हालांकि अभी ये तय नहीं हुआ है कि बढ़ी हुई राशि कब से किसानों के खातों में जमा की जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि 4 राज्यों में इस साल होने वाले चुनाव से पहले इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं।
तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। जैसा कि इस समय महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों और व्यापारियों द्वारा सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है, क्योंकि सरकार ने प्याज की कीमतों को कम करने के लिए इस पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा है कि सरकार के लिए किसान और उपभोक्ता दोनों जरूरी हैं। दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। गोयल ने कहा कि किसानों के हित के लिए नाफेड और एनसीसीएफ 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज की खरीद करेंगे। इसकी खरीद 2410 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर होगी, जो कि ऐतिहासिक है। महाराष्ट्र के लातूर जिले के अहमदपुर तहसील में हड़ोलती गांव के रहने वाले एक किसान किरण गोरे ने 1 महीने पहले अपने खेत में कपास के बीज की बुआई की थी। बुआई के बाद उस वक्त थोड़ी बारिश होने की वजह से बुआई किए गए कपास के बीजों की उगाई तो हुई, लेकिन उगाई होने के बाद अब लगभग पिछले करीब 21 दिनों से इस क्षेत्र में बारिश नहीं हुई है। पानी की कमी के कारण कपास के पौधों के पत्ते पीले पड़कर सूखने लगे हैं, जिसकी वजह से किसान ने हाल ही में अपने खेतों में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे खुद ही नष्ट कर दिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत यूपी के देवरिया जिले में 5 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न वेटनरी पॉलीक्लिनिक का निर्माण कराया जा रहा है। इसके बन जाने से पशुओं की गंभीर और जटिल बीमारियों का इलाज सही तरीके से हो सकेगा। इस निर्माणाधीन पॉलीक्लिनिक का कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रविवार को औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद वैश्य ने बताया कि इस अस्पताल के बन जाने से पशुओं के लिए यहाँ पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सर्जरी जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। बिहार के एक किसान ने अगस्त में ही धान की कटाई शुरू करके सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं किसान संजय सिंह की, जो कैमूर जिले के बघाड़ी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने 1 एकड़ में गर्मा धान की खेती की थी। खास बात यह है कि संजय सिंह पिछले 2 साल से इंडिया गेट धान की खेती कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जायद सीजन में इसकी खेती करने का फैसला किया और उन्हें इससे काफी हद तक सफलता भी मिली। इस बार उन्होंने 16 क्विंटल के करीब इंडिया गेट धान का उत्पादन किया है। बीते सोमवार को पंजाब में संगरूर जिले के लोंगोवाल में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के दौरान कथित तौर पर घायल होने के बाद एक 70 वर्षीय किसान की मौत हो गई है। वो प्रदर्शनकारी किसानों के समूह के साथ थे, जो मुआवजे की मांग को लेकर चंडीगढ़ जा रहे थे। ये किसान राज्य में हाल ही में आई बाढ़ के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान प्रीतम सिंह के रूप में की गई है। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में दबने से किसान की मौत हो गई। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।